हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बम्पर डिमांड वाले आईपीओ की जिसका नाम है अल्पेक्स सोलर आईपीओ। तो ये आईपीओ 8 फरवरी को ओपन हो रहा है और 12 फरवरी को क्लोज होगा। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंडीशन है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 109 रुपये से 115 रुपये और इसकी लोड साइज रखी गई है 1200 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 74.52 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये सोलर सेक्टर की कंपनी है और ये 1993 में स्थापित हुई, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो अपने सेक्टर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। और ये सोलर पैनलों का निर्माण करती है और कंपनी मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सेल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। और कंपनी बाईफेशियल मोनो पीआरसी और हापकर मॉड्यूल सहित और सौर पैनल मॉड्यूल की एक श्रृंखला पेश करती है। इसके साथ ही कंपनी सौर ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसमें सतह और समर्सिबल श्रेणी के लिए एसी और डीसी और पंप आदि शामिल है। यानी कि ओवरऑल देखें तो कंपनी सौर ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध कराती है। और कंपनी के ग्राहकों में सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन, रेट लिमिटेड, बीवीजी इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, हिंद एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और शक्ति पंप शामिल है। यानी कि ये जो इस टाइप की कंपनी है, इनको भी ये, जैसे टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है, उसको भी ये अपने सामान की प्रोवाइड करती है। यानी कि कंपनी का सेक्टर और फ्यूचर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और कंपनी की निर्माण यूनिट है ग्रेटर नोएडा में और इसके ऑफिस दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, जयपुर और लुधियाना में स्थित है। यानी कि काफ़ी विस्तृत फैली हुई भी है और कंपनी का सेक्टर बढ़िया है और कंपनी के जो ग्राहक सूची है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया सेक्टर की कंपनी है ये। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 190 रुपीज पर शेयर और इसमें 1200 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 2,28,000 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 165% का रिटर्न मिलने वाला है इस आईपीओ में। यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के इस आईपीओ में चांसेज है। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 10,003 लाख का, जो 2023 में बढ़कर हुआ 12,559 लाख का। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 16,853 लाख था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 19,592 लाख। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 21,310 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है इस साल 2 क्वार्टर में। यानी कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 19 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 378 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 760 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 3767 लाख का नेटवर्थ जनरेट किया और 2023 में ये हो गया बढ़कर 4146 लाख और फर्स्ट 2 क्वार्टर में हो गया 4906 लाख का। बात करें रिजर्व की तो इनके पास 2022 में 3167 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर हुआ 3546 लाख और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये और बढ़कर हुआ 4307 लाख। और इनके ऊपर उधारी की बात करें तो 2022 में थी 2669 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 4735 लाख और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ा घटकर हुई 4175 लाख। डेप्ट इस कंपनी के ऊपर उतना नहीं है, ये कभी भी इस लोन को चुकाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में काफ़ी अच्छा पैसा है, बोरोइंग से ज़्यादा है और प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है। तो ये कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। बात करें इसके की इंडिकेटर की तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 6 का, जो कि ठीक है। और पी रेशियो आ रहा है 18 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये पी रेशियो 20 से कम रहता है, तो जितना कम रहता है उतना ही कंपनी के लिए बढ़िया रहता है। आर ओ ये 9% की, ये थोड़ा कम लग रहा है और आर ओ सी 18% की, ये भी ठीक है। डेप्ट की भी बात कर चुके हैं कि डेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है, कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है। डेप्ट की वैल्यू आ रही है 1.1 की और रिटर्न और नेटवर्थ आ रही है 9.5 की, जो कि ठीक ठाक है। फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। और ये कंपनी आईपीओ से पैसा जुटाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूटिलाइज करेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी जगह पैसा यूटिलाइज होगा इसका। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की तो आईपीओ लाने से पहले 93% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 68% की रह जाएगी। यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इनकी।
बात करें एंकर पोर्शन की, तो इसका एंकर पोर्शन रखा गया है 21 करोड़ का। और बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआरआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी लोड साइज की, तो इसकी रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,38,000 में इन्वेस्ट करना होगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 13 फरवरी को, रिफंड होगा 14 फरवरी को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 15 फरवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। तो इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करता नहीं है कोई, लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं सभी। तो लिस्टिंग गेन इसमें मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेज है, काफ़ी अच्छी डिमांड है। बाकी इसमें अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना, अदरवाइज अवॉइड कर देना। और फ्रेंड, अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से लिंक के थ्रू खोल लेना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।